हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ क्योंकि हम पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे हम। और अगर आप आ गए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और आज जो आप बात करने वाले हैं हम, वो दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कौन कौन से दो टॉपिक हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। ओके, देखो पहला टॉपिक कौन सा है? एंजाइम कैटालिसिस। क्या है बाबा? एंजाइम कैटालिसिस। रिपीट विद मी, यस। एंड सेकेंड जियोलाइट पे बात करेंगे हम। तो पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह, तो प्लीज घंटा बजा दीजिएगा, घंटा बजा के ही जाइएगा, ठीक है? और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना भी भूल जाइएगा, ओके? लेकिन दबाना मत भूलना, ठीक है? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो आज मैं शुरू कर रहा हूं पहला टॉपिक, वो है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो एंजाइम कैटालिसिस पढ़ने से पहले हम तुमको एक चीज बता देते हैं। क्या बताते हैं? ये एंजाइम क्या होता है सर? सर ये एंजाइम होता तो होता क्या है, ये बताओ पहले। एंजाइम, मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाओ। देखो, थिंग कितने प्रकार की होती है रे बाबा? ये देखो, एक होती है लिविंग थिंग, ओके? लिविंग थिंग। अरे तुम क्या लिविंग हो कि नहीं हो? जिंदे हो या जिंदे हो ना? तो देखो, और एक होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग थिंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग, दूसरा नॉन लिविंग थिंग। सबको समझ में आ गया? आ गया सर। अब सर, अब देखो, जो यहां यूज होता है, ये रिएक्शन हो रही है, ओके? ये रिएक्शन, और ये किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन तुमने उसमें कुछ ऐसा चीज डाल दिया जिसने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। उसने क्या कर दी? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। अरे रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाता है? जोर से चिल्ला के। अरे तुम बोलोगे तो उसका नाम क्या है? कैटालिसिस, ओके? यानी कैटालिस्ट। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैटालिस्ट, ओके? ये कैटालिस्ट है। अगर ऐसा कोई सबस्टेंस नॉन लिविंग थिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है और वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, तो यहां पर कैटालिस्ट यूज होते हैं। किसमें? नॉन लिविंग थिंग में। समझ में आ गया? लिविंग थिंग, जैसे तुम जिंदे हो, यू आर लिविंग, ओके? अब देखो क्या होता है, यहां भी कोई रिएक्शन हो रही है, ओके? यहां भी कोई रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन यहां पर के जो यहां पर तुमने कुछ डाला जिससे क्या हुई? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। जैसे हमारी बॉडी में है ना, जब हम कहते हैं ना कि अगर हमारे कैटलिस्ट नहीं होते, क्या कैटलिस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में, कैटलिस्ट नहीं होते, तो पता है अगर हमने एक बार खाना खा लिया, ठीक है, तो वो जो डाइजेस्ट होता है वो 50 साल लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। कितने साल लग जाते हैं? 50 साल उसको डाइजेस्ट होने में। 50 साल के बाद तो तुम बुढ़े हो जाते हैं, एक खाने को बचाने पे, अगली बार खा ही नहीं पाते। तो सोचो, तो जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना तेज करता है। अब लिविंग थिंग में वो जो कैटलिस्ट होते हैं उनको कैटलिस्ट ना कहते हुए क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। जल्दी ताली मारो इस पे। आया समझ में? क्या बताया फिर से कि लिविंग थिंग में जो रिएक्शन हो रही है, लिविंग थिंग लाइक मी, ओके? मैं हूं और खाना, कुछ रिएक्शन हो रही है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है बॉडी में। अब उस रिएक्शन को उसकी रेट को इंक्रीज कर रहा है, वो कौन करता है? कैटलिस्ट। बट यहां पर लिविंग थिंग में तुम कैटलिस्ट नहीं बोलोगे, कीप इन माइंड, कैटलिस्ट नहीं बोलना है तुमको। क्या बोलना है? वहां एंजाइम बोलना है। क्या बोलना है? एंजाइम, ठीक है? यहां एंजाइम बोलते हैं उसको, और यहां क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। समझ में आया कि एंजाइम कहां बोलना है और कैटलिस्ट कहां बोलना है, ओके? अब देखो, एंजाइम का एक दूसरा नाम भी होता है एंजाइम। ये एंजाइम को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। देखो, बायोकेमिकल
कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी लिविंग थिंग में, बायो मतलब समझ में आया ना, बायोकेमिकल, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना सर, हैं तो जल्दी से लाइक करो, देखो तुम्हें समझ में आया, यस। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनो, एक और चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से, हाँ तो इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद, ये इरेज नहीं होता एक तो है, इरेज क्यों नहीं होता रे बाबा, तू है घास चराने जाएगा कि भैंस चराने जाएगा। ये देखो जो लैब में जो एंजाइम बना था ना, एंजाइम, ओके, वो कब बना था, इसको भी ध्यान से देखना, ये इसने में बना था लैब में, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। लैब में पहली दफा एंजाइम बनाया था, सिंथेटिक एंजाइम था, कौन था, सिंथेटिक एंजाइम। लैब में सिंथेटिक एंजाइम 1969 में बना था, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब सर ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये तो बता दो। चलो प्रोटीन के टाइप पढ़ते हैं पहले, उसमें समझ में आ जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज कर दे, जल्दी से इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि लैब में सबसे पहले जो एंजाइम बना था वो 1969 में बना था, ठीक है। अब देखना, हाँ यहां हमने क्या लिखा, प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन लिखा। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं, ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके, और दूसरा क्या होता है, फैब्रिक, ओके, फैब्रिक प्रोटीन। ये होते हैं वाटर सॉल्यूबल, ओके, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल, ओके, और ये क्या होते हैं, ये नॉट वाटर सॉल्यूबल, ओके, नॉट वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ये ठीक है। ग्लोबुलर जैसे एल्बुमिन, ओके, एल्बुमिन, ये ठीक है। और यहाँ कैसीन कहाँ होता है, हेयर में हमारे, ठीक है। हमारी बॉडी में या कहीं भी अगर फैब्रिक जैसे चीजें होंगी, और फैब्रिक जैसी चीजें जैसे लाइक हमारे ये बाल है ना, बाल तो खूबसूरत से घने लंबे बाल, इनमें कौन सा प्रोटीन होगा, उसमें होगा फैब्रिक प्रोटीन। क्या होगा, फैब्रिक प्रोटीन। फैब्रिक मतलब समझ में आ गया, धागा जैसा, जिसमें भी धागे जैसे होंगे हमारी, जैसे कि मसल्स भी देखी होंगी तुमने, उसमें फैब्रिक होता है, उसमें होता है मायोसिन। क्या होता है, मायोसिन। इसको भी लिख लो फटाक से, ये भी किस में आता है, फैब्रिक प्रोटीन में आता है, मायोसिन, ओके, मायोसिन, ये मायोसिन है। और ये किस में होता है, मसल्स में, ओके, इसको लिख लो, ठीक है, मसल, ये मसल्स में होता है, ठीक है, मसल्स में मायोसिन हो गया। एल्बुमिन क्या है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जो हमारे एंजाइम होते हैं ना, वो भी प्रोटीन ही है, एंजाइम भी क्या है, हमारे प्रोटीन ही है। तो पता है क्या होता है, अभी हम उसकी बात भी करेंगे। ये जो एंजाइम है, अब होता क्या है, अगर प्रोटीन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो पता है उसका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन में प्रोटीन क्या हो जाता है, पता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके, वो अपनी नेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो खो देता है। तो अगर हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तुम्हें बुखार आ गया जी, फीवर हो गया, और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, एंजाइम गर्म हो जाएंगे, और गर्म होंगे तो उनका डीनेचुरेशन हो जाएगा, ओके। डीनेचुरेशन हो गया मतलब हो गया जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, वो ब्रेक डाउन हो गया, ओके। और ब्रेक डाउन हो गया तो वो अपना काम करना बंद कर देगा, यानी तुम्हारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है लाइक अ डाइजेशन, ओके, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फिर फीवर में तुम्हें खाने के लिए क्या दिया जाता है, पिज्जा, बर्गर नहीं दिया जाता। क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज उस टाइम हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट टेम्परेचर बढ़ने से जो एंजाइम होते हैं उनका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन हो जाते हैं, होने से वो अपनी जो नेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डाइजेशन की, वो खो देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन बंद हो जाता है, यानी बहुत हमारी बॉडी में प्रॉपर काम नहीं कर पाती है एंजाइम से। तो हमारी एंजाइम के लिए प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम
टेम्परेचर होता है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो कितना है 25 टू 37 डिग्री, और बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स वाई जो एंजाइम होती है ना हमारी बॉडी में प्रॉपर काम करती हैं, बिकॉज 25 टू 37 इज द रेंज ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स, ओके। लेकिन इससे टेम्परेचर पर अगर बढ़ेगा तो फिर हमारा जो प्रोटीन होगा यानी एंजाइम्स जो हैं वो फिर डैमेज करेंगे और डिनेचुरेशन हो सकता है, और वो अपनी नेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो खो सकती हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया मैं तुम्हारा कि एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन इज द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब और प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं बताओ, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ये है। तो एंजाइम किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजाइम। अब होता क्या है, इतना समझ में आ गया सर हमको। मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम में एक चीज और होता है जो नॉन प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है। यानी एंजाइम प्रोटीन से बनता है, ये तुम्हें पता है, कौन से प्रोटीन से, ग्लोबुलर प्रोटीन से, बट उसमें एक जो पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ओके। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं पता है हम, उसका एक और नाम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। जो किससे बनता है, जो बनता है मेटल आयंस से बनता है। क्या बनता है, मेटल आयंस से। अब मेटल आयन कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कोबाल्ट प्लस, ओके, जिंक प्लस, ओके, यस, एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल आयंस हो सकते हैं जो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है मैं फिर से बता देता हूं, वो है जो नॉन प्रोटीन है। यानी एंजाइम दो चीजों से बना होता है, एक प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भी होता है, ठीक, समझ में आया। और जो नॉन प्रोटीन है उसको एक और नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नाम दिया। ये जो प्रोस्थेटिक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ये देखो, इसको एक और नाम से जाना है, इसको नाम से जाना है कोएंजाइम। क्या नाम से जाना जाता है, कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप को कोएंजाइम नाम से भी जाना जाता है, कोएंजाइम नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विटामिन्स भी काम करते हैं। जो नॉन प्रोटीन है ना, नॉन प्रोटीन, फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें क्या होता है, हमें पता है कि एंजाइम में एक प्रोटीन होता है, एक नॉन प्रोटीन होता है, ये समझ में आ गया ना। कुछ नॉन प्रोटीन के अंदर कुछ विटामिन भी काम करते हैं। कौन क्या काम करते हैं, विटामिन काम करते हैं, समझ में आया, ये विटामिन काम करते हैं। वो जो विटामिन वाले एंजाइम ऐसे हैं जिसमें विटामिन है नॉन प्रोटीन के तौर पे, बतौर नॉन प्रोटीन, तो उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है, उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको भी नाम दिया जाता है, क्या, एपो एंजाइम, ओके। एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम, एंजाइम, ये दो अपन मिल गए तभी क्या बनाते हैं, तभी क्या होता है, पूरा एंजाइम कंप्लीट बनेगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये अकेले अकेले सेपरेटली फिर से बता देता हूं, ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो एपो एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीन वाले पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एपो एंजाइम, ओके, एपो एंजाइम। अब एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम और कौन सा, कोएंजाइम, ये दो आपस में जब मिलते हैं तभी क्या कर पाते हैं, एंजाइम की तरफ बिहेव करते हैं। सेपरेटली ये बिहेव नहीं कर पाते हैं। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसको बुझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में हमने क्या बना दिया, इसके C2H5OH, एथेनॉल, ओके, फर्मेंटेशन कर दिया, ओके, ऑक्साइड बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या किया हमने, फर्मेंटेशन करा। ये कौन सी प्रोसेस है, फर्मेंटेशन, ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस की, और क्या बना, एथेनॉल, जिसको पी के हम टली हो जाते हैं, ठीक है। यस, कभी पिया कि नहीं पिया,
ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक समझ में आया ना। अब हुआ क्या, बताओ इसमें कौन सा एंजाइम डालेंगे कि फर्मेंटेशन होता है, कौन सा एंजाइम इसमें पड़ेगा। तो देखो एथेनॉल को क्या कहते हैं, जाम कहते हैं ना, जाम, इसको सुना होगा। आज तो हम जाम पियेंगे, हैं, ये जाम है, ठीक है। तो यहां पर क्या, कौन सा एंजाइम पड़ता है, जाइमेज। क्या पड़ता है, ये जाइमेज क्या है, एंजाइम है, एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। विदाउट जाइमेज ग्लूकोज कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो यहां से समझ में आ गया ना, जाम बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाई। एग्जांपल नंबर, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, एक एग्जांपल और देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब बनाएंगे हम यूरिया, ठीक है, NH2 और NH2, ये क्या बन गया, यूरिया। यूरिया किस में होता है, यूरिन में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, यूरिन में होता है सर, होता है। अब जैसे तुमने कभी सुसु करी, क्या करी, सुसु करी, ओके, पब्लिक टॉयलेट में गए, खुशबू आती है ना वहां पर, वो खुशबू किसकी होती है, देखना ध्यान से। जो यूरिया जब पानी में रिएक्ट करी, हमने सुसु करी, ओके, सुसु करी, वो सुसु पानी में क्या की, रिएक्शन करी, और पानी से रिएक्शन करके क्या बनाती है, देखो NH3, ओके, और प्लस क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है, अमोनिया, अमोनिया। तो हमारी जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें कैसी खुशबू आती है, अरे अमोनिया की आती है कि नहीं आती है, अमोनिया की खुशबू, क्योंकि हमारी जो यूरिन होती है, हमारी जो सुसु होती है, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिन में, तभी तो उसका नाम यूरिन पड़ा, ठीक है। क्यों पड़ा हमारी सुसु का नाम यूरिन, कि हम जो टॉयलेट करते हैं, क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, और यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, अमोनिया, एंड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अमोनिया की खुशबू तुमने सूंघी है पब्लिक टॉयलेट में, अगर तुम गए हो तो, नहीं गए हो तो प्लीज विजिट वंस, ओके, यस, एक बार जरूर जाना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। वैसे एक और बात बता देता हूं तुमको, ठीक है, इसमें जो एंजाइम लगता है ना, वो कौन सा लगता है, यूरिएज, ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम है। इसके बिना अमोनिया, इसके बिना यूरिया क्या कहेगा पता है, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ यूरियस रे, ओ यूरियस रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बिकॉज यूरिया कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूरिएज। समझ में आ गया ये। तो कीप इन माइंड, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कन्वर्ट करता है, यूरिएज। और ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर से बता दूं कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ग्लोबुलर एंड वन मोर, फैब्रिक प्रोटीन, ओके। फैब्रिक प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होते। एग्जांपल हो सकते हैं लाइक अभी एल्बुमिन, ओके, जो भी क्या हो सकते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। एंड फैब्रिक प्रोटीन के कौन से हो सकते हैं, लाइक फैब्रिक कौन, या मायोसिन जो मसल्स में होता है, और दूसरा कैसिन, ओके, कैसिन, कैसिन किस में होता है, समझ में आ रहा है किस में होता है कैसिन, है खोपड़ी में क्या है तुम्हारे, बाल हैं, बालों में होता है रे। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, मेरी जुबान में तो वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो ये मैं बता सकूं। तुम अगर कहो तुम साहसी, ये देखो मिल्क से किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में। बताओ कौन सा एंजाइम काम करता है, अगर बता दोगे ना कमेंट कर दियो, ठीक है, प्राइज भिजवा देंगे घर पे। कमेंट नहीं किया तो तुम्हारा तो लैक्टो बेसिलस कर देंगे रे बाबा। यह लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस एंजाइम यूज होता है। कहाँ होता है सर, अरे दूध से दही बनाने में। दूध पिया है कि नहीं पिया है, पीते हो ना दूध, यस, दूध रोज रोज पिया करो। तो दूध को दही में बदलने में हम किस एंजाइम का यूज करते हैं, लैक्टोबेसिलस। कीप इन माइंड एंड नोट इट डाउन, इफ यू डोंट नो, इफ यू नो अवॉइड इट। अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज
ऑफ एंजाइम। ओके, एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन पे वन बाय वन देखो। पहली प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक नेचर के। स्पेसिफिक नेचर का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि एक एंजाइम है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही होगा, वो स्पेसिफिक होगा। वो ये नहीं कि एक एंजाइम है, ओके एंजाइम है तो हर जगह पे वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, कीप इन माइंड। समझ में आ रहा है ना? एक स्पेसिफिक लाइक जैसे अभी मैंने बात करी थी क्या, फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है ना, तो उसमें आप क्या जाइमेज ही डाल सकते हैं। अगर आपने इन्वर्टेज डाला या यूरिएज डाला या कुछ और एंजाइम्स डाले तो वो पॉसिबल नहीं होंगे। केवल वहां पर क्या काम करेगा? जाइमेज ही काम करेगा। लाइक आपने यूरिया यानी यूरिन से निकलने वाली यूरिया को कन्वर्ट करना चाहा किसमें? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहां पर जाइमेज यूज नहीं होगा, वहां पर क्या यूज होगा? यूरिएज ही यूज होगा। तो जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, उनसे कोई दूसरा काम कराओगे तो वो उसके लिए बने ही नहीं है। वो एक स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी वो पर्टिकुलर काम ही करते हैं। कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो पहला नेचर है स्पेसिफिक नेचर के होते हैं एंजाइम, ठीक है। दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अब सर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। ये इनके बीच तो प्रॉपर काम करते हैं एंजाइम्स। अगर टेम्परेचर इनसे बियॉन्ड हो या बिहाइंड है तो एंजाइम फिर डिनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन को अगर फिजिकल स्टेट चेंज करें यानी टेम्परेचर इंक्रीज करा आपने या डिक्रीज करा बहुत ज्यादा, तो जो प्रोटीन होता है उसका डिनेचुरेशन हो जाता है और वो फिर अपना बिहेव खो देता है, लॉस्ट कर देता है। तो एंजाइम अपना वर्क भूल जाते हैं। अगर इस टेम्परेचर के बीच में होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रॉपर काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रोटीन भी एंजाइम भी हैप्पी और हम भी हैप्पी। अगर एंजाइम सेट तो तुम भी सेट हो जाओगे। इसलिए एंजाइम को सेट नहीं करने का प्यारे बच्चों, समझ में आया? हाँ, ठीक है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कीप इन माइंड एंड राइट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। यस, सी देखो, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, एक खास पीएच वैल्यू पे काम 5 to 7 ये है। अगर पीएच वैल्यू तो आप जानते ही हैं, पीएच के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो आप इंटेलिजेंट है, ये हो गया। अगर पीएच की वैल्यू इधर आती है 7 से तो बेस होता है, ये क्या होता है? एसिड होता है। और अगर 7 आ गया तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो अगर 5 to 7 पीएच वैल्यू क्या है? 5 to 7 होगी हमारी बॉडी की या कोई भी, ठीक है, कोई भी बायोकेमिकल जो स्पेसीज होगा। तो अगर 5 to 7 है तब तो प्रॉपर काम करेंगे एंजाइम। लेकिन अगर पता है 5 to 7 नहीं है, 5 से या तो बिहाइंड कर गया या 7 से बियॉन्ड कर गया, तो पता है क्या होता है? तो एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि पीएच चेंज करने से भी ना प्रोटीन का ना डिनेचुरेशन हो जाता है। हमने पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल से पढ़ा है ना, तो वहां पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम, और जो एंजाइम बने होते हैं किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन का अगर हम पीएच चेंज करते हैं तो पता है उसका डिनेचुरेशन हो जाता है। और डिनेचुरेशन होने से जो एंजाइम होते हैं वो अपना बिहेव फिर से नेटिव बिहेव लॉस्ट कर देते हैं और वो काम नहीं करेंगे फिर। तो कीप इन माइंड ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ द एंजाइम इज द 5 to 7 होता है, ठीक है। चाहे जिससे दूर से दुनिया हो वो मेरे करीब है, इतना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कई, सपनों में जो रोज। अब देखो प्यारे बच्चों, अब अगली बात क्या कर रहे हैं पता है? अब बात कर रहे हैं हम कि एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम आया और ये सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट है हमारा, और एंजाइम इस पे अटैक करेगा और इसको किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदलेगा, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मेरे प्यारे बच्चों जोर से बोल दो। यह है तो एंजाइम। सबसे पहले इसका जो फेमस मॉडल है वो है लॉकी। मेरी लॉकी, मेरी लॉकी। अब मैं सर लौकी लौकी काहे कह रहे हो, ये कौन सा लौकी है? और वैसे भी हमें लौकी खाना पसंद नहीं। लौकी इसलिए बोल रहे लौकी लौकी। ये लौकी मॉडल है। ओके, तो लौकी मॉडल से हम पता करते हैं कि एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और फिर वो कैसे उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और ये जो मॉडल था, ये जो मैकेनिज्म थी, ये किसने दी थी? फिशर ने दी थी। किसने दी थी? फिशर ने। ये किसने दी थी? फिशर ने दी थी। कीप इन माइंड दिस इज साइंटिस्ट नेम। ओके, राइट इट डाउन इफ यू डोंट नो, इफ यू नो अवॉइड इट। ओके, यस। अब देखो कैसा हुआ, पहले जनरल लिख देते हैं। हाँ, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ? सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आया। ओके, और प्लस क्या आया? एंजाइम आया। और इन दोनों ने आपस में मिलके क्या बना दिया? एक सबस्टेंस, सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एंजाइम। एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये दो आपस में मिल गया, यानी मिल गए। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या हुआ? जो हमारा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ? सबस्ट्रेट और एंजाइम। ठीक है, ये लिख दिया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब देखो क्या हुआ पता है? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया और ये अभी भी कॉम्प्लेक्स रहा। ठीक है, ये प्रोडक्ट एंजाइम हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो गया? उसने सबस्ट्रेट को किस में बदल दिया? किस में बदल दिया? प्रोडक्ट में। और लास्ट में जो ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये कन्वर्ट हो गया। इसने प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ये देखो, समझ में आया? ऐसा ये तीन स्टेप होते हैं इसके। ओके, पहला स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबस्ट्रेट आया, एंजाइम से कॉम्प्लेक्स बना दिया, दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, जुड़ गए। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि उसने सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर दिया? प्रोडक्ट में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा रहा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ? उसने प्रोडक्ट को सेपरेट कर दिया और एंजाइम अपना क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, ये तीन स्टेप है। इसको हम थोड़ा सा मॉडल तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखो क्या होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा अब मॉडल के तरीके से समझा रहे हैं हम। ये की है, इसमें लगी थी। ठीक है, अभी ये एंजाइम है और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। ये आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, ये जुड़ गए हैं। ये समझ में आ रहा है? पहला स्टेप में क्या हुआ कि हमने ये था सबस्ट्रेट हमारा, ये सबस्ट्रेट था और ये क्या था कि क्या थी? ये लॉक हो गया। इसको हमने लॉक कंसीडर कर लिया। ये लॉक बना लो और इसको क्या कर दो? की लिख दो। ये की। सर आपकी की तो की लग नहीं रही, इसको पोलियो हो गया था क्या? अरे यार, पोलियो नहीं पिलाया होगा। पोलियो तो होना ही था। ये लॉक है और ये क्या है? एंजाइम है। तो ये आपस में मिल गए। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है? स्टेप नंबर सेकंड। ओके, स्टेप नंबर सेकंड में क्या हुआ कि ये हमारी की थी। हाँ, की वैसी की वैसी रहेगी और ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बदल गया। अब ये प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, और ये एंजाइम रहा। देखो ये हो गया। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? देखो स्टेप नंबर थर्ड में जो हमारी क्या थी? ये एंजाइम था, वो अलग निकल गया और जो प्रोडक्ट था, दो प्रोडक्ट जैसे बन गए। ठीक है, ये देखो सेपरेट हो गया। ये होता है। और एंजाइम खुद इंटैक्ट रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, ना उसकी क्वांटिटी में चेंज आए, ना उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए। कीप इन माइंड, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आते। एंजाइम भी तो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कैटलिस्ट होते हैं, बट वो लिविंग थिंग में काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स। और जबकि जो कैटलिस्ट और होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग में काम कर रहे होते हैं। बोथ आर कैटलिस्ट। ओके, यस। तो तुमको की एंड लॉ की मॉडल आ गया ना? लॉ की मॉडल। ठीक है, यस। घर में आज लॉ की बनी है तो जल्दी से सब मम्मी को भी बताना कि मम्मी आज हमने लॉ की मॉडल पढ़ा था, मम्मी आपको एक्सप्लेन करूं। मम्मी कहेगी चल हट यहाँ से, हैं
मुझे खाना बना देते। ये लॉकी मॉडल है, तो लॉकी मॉडल समझ में आ गया ना ये आपको। तो लॉकी मॉडल क्यों दिया था? एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम कैसे काम करते हैं, और किसने दिया था? ये दिया था। दहलीज पर मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मेरे नाम से, अरे तेरे नाम से, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, जियोलाइट्स, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? जियोलाइट्स। यह है जियोलाइट। जियोलाइट एक एंजाइम है, ओके, ये एंजाइम ही है। तो ये एंजाइम के बीच पता क्या है? ये सेप सेलेक्टिव है, सेप सेलेक्टिव एंजाइम है। सेप सेलेक्टिव मतलब समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी एक पर्टिकुलर सेप में अगर किसी सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर सेप होगा तो ही ये उस पर अटैक करेंगे। कौन? जियोलाइट्स। अदरवाइज जियोलाइट कैन नॉट अटैक ऑन द सबस्ट्रेट इफ सबस्ट्रेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जियोलाइट्स। समझ में आया? तो समझ में आ गया क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि एक पर्टिकुलर शेप पे ही, एक पर्टिकुलर शेप पे, बस आपको ये याद रखना कि शेप सिलेक्टिव है, बस हो गया, शेप सिलेक्टिविटी है। ओके, शेप सिलेक्टिविटी पे ही काम करता है। कौन? जियोलाइट से। एक एंजाइम्स होते हैं, और एक एंजाइम पे हम बात भी कर लेते हैं। कौन? JSM-5 पे। JSM-5 पे ये क्या करता है? JSM-5 है, ये क्या करता है? अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करता है। किस में करता है? गैसोलीन में, यानी पेट्रोल में। ओके, कौन कर रहा है? JSM-5। ये अल्कोहल को, किस अल्कोहल का फॉर्मूला तो पता है ना, शाम को पी के टल्ली रहते हो नहीं, ये है फॉर्मूला, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल को JSM-5 गैसोलीन में चेंज कर देता है, और जो JSM-5 होता है, यानी जियोलाइट्स हैं, ओवरऑल सारे जियोलाइट्स क्या होते हैं? वो सेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट हैं, यानी सेप सेलेक्टिव एंजाइम्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो 2 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए थे ये कंप्लीट हो गए हैं। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज दबा के जाना। दबा भी दिया, बड़े तेज हो रहे हो हैं? तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ कल को, और अगली वीडियो में हम किस पे बात करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन पे, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कोलाइट्स पे, कोलाइट्स का कैसा बिहेव होता है, कोलाइट्स पे कैसे चार्ज होते हैं। कल हमारी वीडियो कोलाइट्स पे ही आएगी, कोलाइट्स की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा कोलाइट्स पे वीडियो देखने के लिए। लेकिन तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।